Hello everyone, I am KK नायक from the Department of Electronics and Communication Engineering। दोस्तों आज मैं आपको लोगों के लिए पिछले पार्ट में जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझाया था और आज हम उसके आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे उस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो सबसे बड़ी जान होती है वो होती है किसी भी डिवाइस की पावर सप्लाई। तो अगर हम पावर सप्लाई अगर किसी के अंदर नहीं है, मतलब हम पावर सप्लाई को अगर समझने की कोशिश करें तो हम पावर सप्लाई ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि किसी शरीर में हृदय होता है, हार्ट होता है। क्योंकि अगर शरीर में हार्ट है तो वो क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, पंपिंग करता है, जिससे कि हर शरीर में जो ब्लड है वो शरीर के हर एक पार्ट्स में पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पावर सप्लाई का काम होता है। जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो पूरे के पूरे डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहें जो पावर है उसको सप्लाई करती है। तो अगर हम पावर सप्लाई को देखते हैं तो इसका एक बेसिक बहुत ही छोटा सा ब्लॉक डायग्राम होता है। अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एक तरीके से एसी इनपुट की वोल्टेज सप्लाई आती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वैसे, जो कि कहलाता है आपका ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। हमको पता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 230 वोल्ट की आ रही है, लेकिन जो हमारे घरों के इक्विपमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो 230 वोल्ट पे काम नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उस सप्लाई को रिड्यूस करते हैं और जो हमारी आवश्यकता होती है, सपोज दैट मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो मैं उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 15 वोल्ट चाहिए तो मैं उसको 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये सपोज दैट मैंने 12-0-12 का यूज़ किया है, तो 12-0-12 मतलब ये 12 वोल्ट का आउटपुट सप्लाई आपको दे देगा। इसके आगे अगर हम बात करते हैं रेक्टिफायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी स्कूल में कि जो रेक्टिफायर होता है, ये जो हमारा एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, उस अल्टरनेटिंग करंट को ये क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रेक्टिफायर है ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है ना। तो क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वो डीसी पे काम करते हैं। इसके आगे मैंने आपको बताया कि ये पल्सेटिंग डीसी है, लेकिन हमें तो प्योर डीसी चाहिए पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सप्लाई को फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर के यूज़ में हम कैपेसिटर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। रेगुलेटर एक तरीके से रेगुलेटर सप्लाई की आईसी होती है। ये क्या करती है, जैसे मान के चलो मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो 5 वोल्ट पे काम करता है, तो अलग अलग रेगुलेटर आईसीज होती हैं, वो उतने वोल्ट में वो कन्वर्ट कर देती हैं। और उसके बाद हमें जो भी, जैसे सपोज दैट लोड का मतलब होता है जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे सपोज दैट हमारा टीवी है तो हमारा टीवी ऑन हो जाएगा, हमारा रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाएगा। तो इस पावर सप्लाई को हम आगे और समझते हैं और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रजिस्टर के बारे में देखते हैं। तो रजिस्टर की कलर कोडिंग जो होती है वो आप लोगों ने पढ़ी भी है कि रजिस्टर में जो अलग अलग कलर्स होते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो हमारा रजिस्टर है वो कितने ओम का हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे घरों में सप्लाई कितनी वोल्ट की आती है, 230 वोल्ट की आती है, बट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वो कितने वोल्ट पे काम करना है, सपोज दैट 5 वोल्ट पे काम करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई जो 230 वोल्ट की है वो हम कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं और जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था उसके आगे हम उसको कनेक्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा डिवाइस है कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम एज अ फिल्टर की तरह भी यूज़ करते हैं। कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा, ये इसका सिंबल है। इसके कैपेसिटर की एक साइड की जो पट्टी होती है इस पर ये माइनस का सिंबल बना होता है और वैसे अगर सिंबल नहीं बना है तो भी हम इसको पहचान सकते हैं। इसमें 2 पिन होती है, एक पिन बड़ी होती है और एक पिन छोटी होती है ना। तो जो छोटी वाली पिन है ये नेगेटिव है और जो बड़ी वाली पिन है ये पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी पिन भाई जो हमें पीसीबी में लगाना है कैपेसिटर, हो सकता है उसमें उतनी जगह है ही नहीं,
हमें दोनों पिन एक सी करनी है, तो हमने दोनों पिन काट दिए। जब काट दिए तो बराबर हो गए, बराबर हो गए तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है? तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इसकी जो पट्टी है, इस पट्टी पे नेगेटिव का सिंबल बना होता है, उस सिंबल से हम समझ सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल कैपेसिटर का नेगेटिव साइड है। आगे हम बात करते हैं डायोड। डायोड तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका एनोड जिसको हम पी, और एक होता है आपका कैथोड जो कि जनरली नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये इसका सिंबल है। और ये जो हम मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं ये जो सिल्वर कलर की पट्टी है ये आपकी कैथोड साइड है। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कहा जाए, एक कंपोनेंट है या डिवाइस है। इनको हम कैसे बना सकते हैं? किसी भी रेक्टिफायर को हम या तो हम मार्केट में आजकल अवेलेबल है, हम वहाँ से खरीद के बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास अगर डायोड्स अवेलेबल हैं तो हम उन डायोड्स को ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट करके भी एक रेक्टिफायर बना सकते हैं। रेक्टिफायर की बारे में हमें पता है, ये क्या करता है, जो भी हमारा एसी इनपुट आ रहा है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। इस वाले अगर हम पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये देखिए आप, दो टर्मिनल सेम डायोड के सेम टर्मिनल, दो, जैसे मैंने बताया आपको कि सिंबल सिल्वर कलर का टर्मिनल है, तो जो सिल्वर कलर का टर्मिनल है वो नेगेटिव साइड है, तो दोनों नेगेटिव साइड हमने ज्वाइन कर दिए, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव साइड ज्वाइन कर दिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने टर्मिनल बनाए हैं, तो एक साइड एनोड से और कैथोड से, यहाँ से हम इसका आउटपुट निकाल के ले जा सकते हैं। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है। अब इस रेक्टिफायर जो हमने बनाया है इसमें हमें इनपुट भी तो देना पड़ेगा। इसमें इनपुट कहाँ से आएगा? जो हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट है, सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट जो कि 12 वोल्ट का है, उस 12 वोल्ट को हम क्या कर देंगे, इसके इन दो टर्मिनल्स पे इनपुट में दे देंगे। आप देख रहे होंगे ये सिंबल बना हुआ है, ये आपका एसी आ रही है 12 वोल्ट की, और ये हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रेक्टिफायर की वेवफॉर्म्स है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ये हमारी एसी सप्लाई है, और इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो ये आपको एक लाइन सी आ रही है जो कि एक पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एसी का पार्ट्स भी प्रेजेंट रहता है। ये जो कर्व बन रहा है वो आपका एसी का पार्ट कहलाता है, और फिर हम यहाँ पर लोड दे देते हैं। अब इस पूरी पावर सप्लाई में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो करता है आपका रेगुलेटर आईसी। रेगुलेटर आईसी क्या है? देखो, अलग मार्केट में अलग अलग प्रकार की रेगुलेटर आईसी आती हैं। इनका जो नंबर होता है वो 7-8 क्रॉस से स्टार्ट होता है। क्रॉस मतलब जितनी सप्लाई की आपको आईसी चाहिए वो उसका नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है 7805 मतलब इसका जो आउटपुट आएगा इस रेगुलेटर आईसी से वो आपका 5 वोल्ट डीसी आएगा, है ना। 7812 तो 12 वोल्ट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डीसी आएगा। तो अगर हम इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो इस आईसी के ऊपर लिखा होता है 7812 सपोज दैट, तो ये आपका 12 वोल्ट का डीसी आउटपुट जनरेट करेगा। इसको पहचानने का तरीका सीधा सा होता है, आप इसको सामने रखिए और हम देखेंगे कि यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, इसमें 3 टर्मिनल हैं, एक इनपुट, आउटपुट और एक ग्राउंड। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को ओवरऑल मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक पावर सप्लाई बना सकते हैं जो कि हर घर में हर जगह पर यूज़ किया जाता है। तो अगर हम 12 वोल्ट यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपका रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, टीवीज़ हैं, इनमें आपका यूज़ होता है। बहुत सारे ऑफिस गैजेट्स में, वीडियो सिस्टम्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना मोटर ड्राइविंग कंट्रोल में होता है, मशीन लर्निंग में होता है। आजकल मेडिकल्स में भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूज़ होने लगा है। स्टेथोस्कोप होता है, रेस्पिरेशन डिवीज़न होता है। इवन अगर हम बात करें कि समुद्र में सुनामी उठ रही है या दूसरी चीज़ें उठ रही हैं तो वहाँ पर भी हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूज़ करने लगे हैं। डिफेंस में मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम होता है, एरोस्पेस होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसमें भी यूज़ होता है। और इसके साथ ही ऑटोनॉमस ड्राइविंग आप लोग देख रहे होंगे, रियर कैमरा लगा होता है, फ्रंट कैमरा लगा होता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हमें इसी की ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की हमको ज़रूरत क्यों है। तो हमको एक बात समझ में आती है कि भाई इससे हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की फील्ड्स हैं वो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की फील्ड्स हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम पावर सप्लाई कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आगे और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।